हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। और अपने आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो लेट्स स्टार्ट। और चीज़ें अभी इंप्रूव हो रही हैं, जैसे पेन टैब का जो सेशन है, एक तो इसमें वॉइस की क्लैरिटी बढ़ गई है। और जैसा कि मुझे एक दो सजेशंस आए, मैंने बच्चों से सजेशन लिए कि क्या करना चाहिए, तो कुछ आया कि सर कैमरे का थोड़ा सा अगर साइज बढ़ा दिया जाए जिसमें आपका डिस्प्ले आता है, तो फिर हमें लिप्स को पकड़ने में या फिर आपकी भाषा को सही सही तरीके से इंटरप्रेट करने में या अंदाजा लगाने में हमें मदद मिलेगी। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है, अगर और भी कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। नाउ लेट्स टेक द सेशन विदाउट टेकिंग मोर टाइम। चलिए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आज का सेशन है वोकैब क्लास नंबर 165 और वोकैब मंत्रा डे 24। तो पहला वर्ड आपके सामने अकीन, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी हैं वहां पर बोल रहे हैं, राइट। सो वर्ड है, अगर उच्चारण आपको दिखाई दे रहा होगा, अकीन। अकीन का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, राइट। जो मिलता जुलता सा है उसको हम अकीन कहते हैं। अकीन का मतलब एक जैसा, सिमिलर, पैरेलल, एनालोगस, राइट। इसका मतलब एक जैसा, ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम टाइप। कोई चीज अगर एक जैसी है उसे अकीन कहते हैं। अनलाइक और डिसिमिलर का मतलब होता है जो चीज एक जैसी ना हो, राइट। आप अपनी, अगर आपके पास बुक है तो वोकैब मंत्रा डे 24 खोल के बैठे, और इसमें आप सेंटेंस देखते हैं, ट्विंस यानी कि जो जुड़वा होते हैं, ट्विंस आर अकीन टू, ट्विंस आर अकीन टू ईच अदर। जो ट्विंस होते हैं वो एक दूसरे के मिलते जुलते से होते हैं। अकीन टू ईच अदर मतलब उनका चेहरा एक दूसरे से मिलता है। अकीन, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको अपने आप से समझ में आ जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो सवाल हैं एक चैप्टर के वो एक दूसरे के अकीन होते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इन एवरी टॉपिक, इन एवरी टॉपिक क्वेश्चंस। एक सजेशन आया था कि सर सिर्फ और सिर्फ टाइप वाले नहीं, आप हाथ से लिख के भी बनाया करें, तो मैंने स्पेस छोड़ा है ताकि हाथ से लिख के भी स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस हो सके। इन एवरी टॉपिक यू फाइंड, इन एवरी टॉपिक यू फाइंड अकीन क्वेश्चंस। यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक बना लेते हैं, यानी कि मिलते जुलते से क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं, अकीन क्वेश्चंस। इन एवरी टॉपिक यू फाइंड अकीन क्वेश्चंस, यानी कि हर एक टॉपिक में आपको अकीन क्वेश्चंस मतलब मिलते जुलते से क्वेश्चन नजर आते हैं। सिमिलर है, पैरेलल है, एनालॉगस है, ऑफ द सेम काइंड है, यानी कि मिलते जुलते से। ट्विंस आर अकीन टू ईच अदर, जैसे हमने वाक्य लिया, ये वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया वाक्य है कि ट्विंस आर अकीन टू ईच अदर। ये बहुत बढ़िया वाक्य है, सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है अकीन को, कि जो जुड़वा होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अकीन होते हैं। जुड़वा होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बराबर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तो पैरेलल है, एनालॉगस है, ऑफ द सेम टाइम है, ऑफ द सेम काइंड है। और अनलाइक और डिसिमिलर का मतलब होता है जो एक जैसा ना हो। तो हर एक टॉपिक में, जैसे मान लो आप मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ टाइप्स को समझने के बाद बाकी सारी टाइप्स के क्वेश्चन आप खुद करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, वो अकीन आते हैं। जैसे आप रीजनिंग में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, राइट, तो रीजनिंग में टॉपिक पढ़ते हो तो जब आपको एक टाइप के क्वेश्चन समझ में आते हैं तो उससे मिलती जुलती सारी टाइप आपको समझ आती है, क्योंकि फिर सारी की सारी जो टाइप है वो अकीन होती है। और अकीन का मतलब हो गया एक जैसा, सिमिलर, मिलता जुलता सा, तो उसे आप अकीन कहते हो, राइट। सो अकीन का मतलब सिमिलर, समथिंग ऑफ सेम काइंड और समथिंग ऑफ सेम टाइप। अगला वर्ड हमारे सामने है एप्रिशिएबल। शाबाश, बोलेंगे मेरे साथ, एप्रिशिएबल। फिर से बोलेंगे एप्रिशिएबल। शाबाश, एप्रिशिएबल वर्ड पर चलते हैं। वर्ड हमारे पास है एप्रिशिएबल, और एप्रिशिएबल का मतलब है सब्सटेंशिएट, जैसे लिखा, सब्सटेंशियल लिखा हुआ है। एप्रिशिएबल का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो अमाउंट में बहुत अच्छी हो, जो सफिशिएंट अमाउंट में हो, राइट, दैट इज कॉल्ड एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल का मतलब आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर कोई चीज होती है उसको आप एप्रिशिएबल कहते हो बेटा। एप्रिशिएबल मतलब इन ह्यूज क्वांटिटी, जैसे ह्यूज लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एप्रिशिएबल। वैसे एप्रिशिएबल का मतलब प्रशंसनीय भी होता है, प्रशंसा की योग्य, जिसे हम एप्रिशिएबल कहते हैं। वर्थ एप्रिशिएटिंग कहते हैं कि भाई आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एप्रिशिएबल है, इसका मतलब है वर्थ एप्रिशिएटिंग है। पर इसको जब क्वांटिटी के आधार पर लिया जाता है तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में। एप्रिशिएबल का मतलब बड़ी मात्रा में, राइट, वी कैन से बड़ी
हिंदी में लिखने की कोशिश करते हैं, बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में, ये सेंस भी निकलता है। और प्रशंसा की योग्य तो इसका सेंस निकलता है, क्योंकि अप्रिशिएट का मतलब होता क्या है, प्रशंसा करना। तो सब्सटेंशियल का मतलब हो गया बड़ी मात्रा में, यानी कि सब्सटेंशियल का मतलब वैसे महत्वपूर्ण भी होता है, सब्सटेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, जैसे सिग्निफिकेंट कहा। तो कोई चीज अगर बहुत बड़ी वैल्यू रखती है उसको भी अप्रिशिएबल कह दिया जाता है। नोटिसेबल, अगर कोई चीज बहुत बड़े आकार की है, बड़े मात्रा में है, तो डेफिनेटली वो चीज नोटिस होती है, राइट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई ऐसी चीज जो जरूरी नहीं हो। यहां पर वाक्य अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ व्हीट, व्हीट माने गेहूं, गेहूं का एक बहुत बड़ा भाग या बहुत बड़ी मात्रा, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ व्हीट इज प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में गेहूं की एक बहुत बड़ी मात्रा जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ व्हीट इज प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ इंडिया। मेरे साथ बोलेंगे, शाबाश, जहां बैठे हैं वही बोलेंगे, एप्रिशिएबल, बहुत अच्छे, अमाउंट ऑफ व्हीट इज प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो भारत का नॉर्थ हिस्सा है, हरियाणा है, पंजाब है, राइट, और ये जो एरिया पूरा का पूरा है, यूपी, जो वेस्ट यूपी है आपकी, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये बहुत 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 बड़ी मात्रा में एप्रिशिएबल अमाउंट में गेहूं का उत्पादन करता है। तो एक बार फिर से वाक्य पढ़ते हैं, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ व्हीट इज प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ इंडिया। एक वाक्य अपने हाथ से भी ले लेते हैं, राइट, वी कैन कॉल, एक फिल इन द ब्लैंक बना लेते हैं, और इस ब्लैंक में ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं, सिग्निफिकेंट, एप्रिशिएबल, सब्सटेंशियल, नोटिसेबल, ह्यूज। एप्रिशिएबल amount of money, appreciable amount of money is required, appreciable amount of money is required, money is required to start your own business। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे साथ साथ आप भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे ये पॉइंटर आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे आप भी अपनी पेन को आगे बढ़ाते रहें और आपके नोट्स साथ साथ तैयार होते रहेंगे। ये सबसे बड़ा फायदा होता है जब आप ऐसे सेशन ले रहे हो, तो आपको एक फायदा सबसे बड़ा ये होता है बेटा कि आप साथ साथ चीजों को लिखते जा सकते हो। तो एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यानी कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, यानी कि ह्यूज मनी, नोटिसेबल मनी। आज के टाइम में मतलब छोटी मोटी पूंजी का जो बिजनेस है वो डूबना तय है, क्योंकि आप अपना प्रचार नहीं कर पाएंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे, जो भी उसका रेंट के चार्जेस हैं, इट्स एप्रिशिएबल, वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, राइट। तो एप्रिशिएबल का एक मतलब है प्रशंसनीय, और एक इसका मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। और एग्जाम में आज तक जब क्वेश्चन आया है तो एप्रिशिएबल का मतलब हमेशा आंसर ह्यूज ही होता है बेटा, बड़ी मात्रा में होता है, इसीलिए मैंने सारे के सारे सेंटेंस एप्रिशिएबल से ही लिए। और अगला वर्ड देखो इसी से जुड़ा हुआ, एप्रिशिएटिव। और एप्रिशिएटिव का मतलब होता है बेटा आभारी। एप्रिशिएटिव का मतलब अगर हम जानना चाहें तो इसका मतलब जब आप कोई आभार का भाव किसी के लिए रखते हो तो वो एप्रिशिएटिव होता है। आप हिंदी में लिख सकते हो आभारी, ये हमने लिख दिया। अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति आभारी हैं तो यू आर एप्रिशिएटिव ऑफ दैट पर्सन, राइट। आप उस व्यक्ति का आभार अगर व्यक्त करना चाहते हैं, जैसे आज ही एक मैसेज आया एक बच्चे का कि सर सीपीओ का एग्जाम दिया था एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड एसआई इन द फोर्सेस, तो सब इंस्पेक्टर। तो उन्होंने वो मैसेज क्यों किया कि सर मैं जल्दी ही आपसे मिलने के लिए आऊंगा, वो सब क्यों कह रहे हैं, व्हाई, बिकॉज दैट स्टूडेंट फील्स एप्रिशिएटिव। बोलो शाबाश, दैट स्टूडेंट फील्स, बहुत अच्छे, एप्रिशिएटिव ऑफ माई टीचिंग या ऑफ द गाइडलाइन दैट हैज बीन गिवन, वो जो गाइडलाइन उसे मिली। तो एप्रिशिएटिव का मतलब होता है बेटा ग्रेटफुल, आभारी किसी चीज के लिए। जब आप किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं, किसी के लिए आभारी महसूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्रिशिएटिव, राइट। जैसे आपके लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है, जैसे आपके माँ बाप, जैसे वाक्य बड़ा गजब का है, राइट। यू कैन सी द सेंटेंस, इसमें सेंटेंस जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, राइट। सो चेक, ये रहा सेंटेंस, जो सेंटेंस है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इट्स हियर, ये रहा। चिल्ड्रन शुड, ये वाक्य यहां से है बेटा इसका। और एप्रिशिएटिव माने आभारी है, ग्रेटफुल माने आभारी है,
थैंकफुल मतलब आभारी है, इंडेडिटेड माने आभारी है। ये बहुत अच्छा शब्द है बेटा, इंडेडिटेड का भी मतलब होता है ऋणी महसूस करना किसी का, राइट, किसी का ऋणी महसूस करना, दैट इज कॉल्ड इंडेडिटेड, राइट। सो टू फील दैट somebody हैज डन अ वेरी गुड डीड फॉर यू, किसी ने आपकी बहुत अच्छी मदद की है, राइट, उसके लिए इस्तेमाल होता है इंडेडिटेड। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपने स्पोकन में अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि आई एम इंडेडिटेड टू यू। किसी व्यक्ति को कहते हैं क्या, वाक्य लिख लेते हैं, आई एम इंडेडिटेड टू यू, यानी कि मैं आपका आभारी हूं, आपका ऋणी रहूंगा कि आपने मेरी इतनी मदद की। अगर कोई आपकी मदद करता है तो इस वाक्य को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि शब्दों को सीखने का फायदा नहीं अगर आप उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते नहीं। आई एम इंडेडिटेड टू यू फॉर योर हेल्प, राइट, मैं आपका ऋणी रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। ये इंडेडिटेड बड़ा अच्छा शब्द है, इसका मतलब आभारी, ऋणी। थैंकफुल, ऑब्लाइज्ड बड़ा अच्छा शब्द है, ऑब्लाइज्ड का भी मतलब आभारी, ऋणी। ग्रेटिफाइड का भी मतलब आपने कुछ ऐसा किया कि आपने मुझे ग्रेटिफाई किया, मतलब खुश किया। अच्छा, अनग्रेटफुल का मतलब जो आभारी महसूस करता ही नहीं, कि जा तूने क्या किया, दुनिया करती है, तुझे भूल गया। मतलब वो व्यक्ति जब आपके लिए कर रहा है तब भी आप ग्रेटिट्यूड महसूस नहीं कर रहे और आप अपना गिनवा रहे हो, तो भूल गया मैंने क्या किया था। अरे भाई ठीक है, तुमने किया था, पर अभी तो इस व्यक्ति ने किया, तो यू शुड फील एप्रिशिएटिव ऑफ दैट पर्सन, यू शुड फील एप्रिशिएटिव ऑफ दैट पर्सन। आपको उस व्यक्ति को लेकर आभारी महसूस करना चाहिए। ग्रेटफुल, थैंकफुल, इंडेडिटेड, ऑब्लाइज्ड, ग्रेटिफाइड, राइट। अब देखिए वाक्य, चिल्ड्रन शुड बी एप्रिशिएटिव, ये बड़ा प्यारा शब्द है, बच्चों को आभारी होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एप्रिशिएटिव ऑफ एवरीथिंग, बड़ा गजब का वाक्य है। चिल्ड्रन शुड बी एप्रिशिएटिव ऑफ एवरीथिंग देयर पेरेंट्स डू टू टेक केयर ऑफ देम। बच्चों को आभारी होना चाहिए हर उस चीज के लिए जो उनके माँ बाप करते हैं उनका ध्यान रखने के लिए। वाक्य बहुत अच्छा है, वाक्य दोबारा लिखिएगा, चिल्ड्रन शुड बी एप्रिशिएटिव ऑफ एवरीथिंग देयर पेरेंट्स डू टू टेक केयर ऑफ देम। बच्चों को आभारी महसूस करना चाहिए हर उस चीज के लिए जो उनके माँ बाप उनका ध्यान रखने के लिए करते हैं। ये अप्रिशिएटिव वर्ड, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अप्रिशिएटिव। वी शुड फील अप्रिशिएटिव ऑफ द गिफ्ट्स द नेचर हैज गिवन टू अस। अपने वर्ड पर आ गए अगले पर, चौथा वर्ड हमारे पास, एंड द फोर्थ वर्ड इज ऑस्पिशियस। अगर हिंदी में इसको हम लिखना चाहें तो ऑस्पिशियस का मतलब बेटा शुभ होता है। अगर ऑस्पिशियस उच्चारण अगर दिक्कत है तो हिंदी में ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस, राइट, और इसका मतलब होता है शुभ, कोई चीज जो शुभ होती है, राइट, जो चीज शुभ है उसके लिए आप ऑस्पिशियस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं शुभ। अगर आप हिंदी लिखना चाहिए शुभ जो चीज है, ये तो शुभ हो गया, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं, राइट, लेट्स फिक्स इट। शुभ, छोटे ऊ की मात्रा कहां लगी, यहां पे, ठीक है जी, शुभ। धीरे धीरे चीजें हाथ आएंगी, समझ में आ रहा है आपको भी बेहतरीन तरीके से। मैंने बच्चों का फीडबैक लेके देखा तो बच्चों ने कहा सर बेहतरीन समझ में आ रहा है, और एक फीडबैक कैमरे का मिला था वो हमने ठीक किया। अब यहां पे अगर देखें तो वर्ड आ गया ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ होता है, जो चीज मंगल करने वाली हो, जो चीज अच्छा करने वाली हो, उसको ऑस्पिशियस कहा जाता है। इंप्रेसिव, फेवरेबल, बड़ा अच्छा शब्द है, इंप्रेसिव, फेवरेबल, प्रॉमिसिंग, लकी, गुड, बैड और अनइम्प्रेसिव। जैसे ऑस्पिशियस, जैसे हम कहते हैं कि वाक्य लेते हैं, दे आर, फिर टाइप किया हुआ वाक्य बाद में देखेंगे, दे आर लुकिंग फॉर, वो ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग फॉर। शायद लाइट चली गई, अभी कैमरे में नहीं दिख रहा होगा पर आपको डिस्प्ले दिख रहा है, मेरी आवाज दिख रही है। लाइट चली गई है बेटा, सो कोई बात नहीं, बट हम अपना सेशन पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। वी आर लुकिंग, दे आर लुकिंग फॉर, डिस्प्ले देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर एन ऑस्पिशियस डेट, यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक बना दिया। दे आर लुकिंग फॉर एन ऑस्पिशियस डेट फॉर देयर मैरिज। दे आर लुकिंग फॉर
एन ऑस्पिशियस डेट फॉर देयर मैरिज, वो अपनी शादी के लिए एक ऐसी डेट देख रहे हैं जो कि उनके लिए कैसी हो, शुभ हो, दैट्स कॉल्ड ऑस्पिशियस। वाक्य देखो, ये जो टाइप किया हुआ वाक्य है, इट इज रिलेटेड टू ऑस्पिस, ये बड़ा गजब का शब्द है। ऑस्पिस से ही वर्ड बना है क्या, ऑस्पिशियस। ये जो ऑस्पिस वर्ड है बेटा, इससे बना है। इसका मतलब होता है डिवाइन ओमन। ओमन का मतलब क्या होता है, संकेत। ओमन का मतलब क्या है, संकेत। ग्रहों की दिशा अगर अच्छी हो रही है तो एक संकेत मिल रहा है कि आप मांगलिक या अच्छा कोई कार्य कर सकते हैं। और डिवाइन का मतलब भगवान की तरफ से आने वाला। ये जो ऑस्पिशियस वर्ड है, इट इज रिलेटेड टू, इट इज का मतलब क्या है, ऑस्पिशियस वर्ड जो है इज रिलेटेड टू ऑस्पिस। और ऑस्पिस का मतलब होता है एक डिवाइन संकेत, यानी कि ईश्वर की तरफ से आपको एक संकेत मिल रहा है कि आप कोई भी शुभ काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑस्पिस, राइट। ऑस्पिस से वर्ड बना है क्या, ऑस्पिशियस, इंप्रेसिव, फेवरेबल, प्रॉमिसिंग। बैड और अनइम्प्रेसिव मतलब जो चीज अच्छी ना हो। दे आर लुकिंग फॉर एन ऑस्पिशियस डेट फॉर देयर मैरिज, वो अपनी मैरिज के लिए एक शुभ डेट का इंतजार कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, ब्रोच, राइट। लाइट आ रही है, जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, पर हमारा सेशन कंप्लीट होगा तो होगा। 5 ही वर्ड्स लेंगे हम आज के सेशन में। ब्रोच का मतलब है बातें करना, टॉक करना, टू टॉक अबाउट अ सेंसिटिव इशू, किसी मुद्दे के बारे में बात करना, ऐसा मुद्दा जो कि बहुत सेंसिटिव हो। ब्रोच बड़ा अच्छा शब्द है, ब्रोच एक वर्ब है। टू टॉक अबाउट अ सेंसिटिव इशू, ऐसा कोई भी इशू जो बहुत सेंसिटिव हो। जैसे वाक्य देखो, इस वाक्य की गहराई से आपको समझ में आएगा कि आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि भाई ठीक है, तुम कह रहे हो कि मैं अपने पापा से अलग होना चाहता हूं या अपनी फैमिली से अलग होना चाहता हूं, मैं बिल्कुल अलग होना चाहता हूं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, राइट। ये वाक्य आ गया। सो हाउ विल यू, वाक्य की गहराई देखें। वाक्य की गहराई को अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि सिर्फ बातें करना नहीं है, किसी सेंसिटिव मुद्दे पर बात करना ब्रोच होता है, राइट। वाक्य को की गहराई को अगर देखेंगे, वाक्य को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो वाक्य से आपको पता लगेगा। हाउ विल यू ब्रोच द सब्जेक्ट ऑफ गेटिंग अपार्ट फ्रॉम योर फादर, आप बात तो करना चाहते हो पर इस मुद्दे पर बात कैसे करोगे। हाउ विल यू टॉक, अपने पापा से ये कैसे कहोगे कि मैं आपसे अलग रहना चाहता हूं, मैं आपसे अलग होना चाहता हूं। तो बात तो आप करोगे, पर ये जो बातें हैं, आप सोचो ना, अपने ही फादर से अलग होने की बात आपको करनी है, तो क्या सिंपल बात है या फिर एक सेंसिटिव इशू है। ये एक सेंसिटिव इशू है, राइट। डिस्कस, मेंशन, रेज, और मूट का मतलब विवाद करना होता है, वाद विवाद करना होता है। मूट, मूट पॉइंट का मतलब ऐसी बात जिस पर बातें होंगी और बातें इतनी सेंसिटिव हो सकती है कि उस पर कलह कलेश विवाद हो सकता है। तो विवाद का मुद्दा भी मूट होता है, या विवाद भी, कलेश भी, कलह भी मूट कहलाता है। अगला वर्ड कन्वर्ट्स देखें। कवर और मास्क मतलब किसी चीज को ढक लेना। ब्रोच का मतलब बातें करना है, टॉक अबाउट सेंसिटिव इशू, राइट। जो ग्रुप डिस्कशन होती हैं, इन एवरी जीडी, जो हर एक ग्रुप डिस्कशन होती है बेटा, जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, जो कि अभिन्न अंग है बेहतरीन इंटरव्यूज का। इन एवरी जीडी यू हैव टू ब्रोच एंड शो योर गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब, बातचीत करने की कला, राइट। गिफ्ट ऑफ गैब। इन एवरी जीडी यू हैव टू ब्रोच, आपको सेंसिटिव मुद्दों पर बात करनी होती है। एंड यू हैव टू शो योर गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला, राइट। जैसे लाइट नहीं थी पर फिर भी हमने अपने सेशन को कंटिन्यू किया, क्योंकि बेटा अगर मुसीबतों को देख करके भी मुसीबत आ रही है और सेशन बीच में छोड़ दिया जाए तो ये मेरे लिए इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि मैं एक कोच हूं। मुसीबतें आदमी का हौसला आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे आंखों से हटाती हैं, गिर कर न डर ए मुसाफिर, ये मुसीबतें ही आदमी को जीना सिखाती हैं, राइट। तो ये मुसीबतें जो हैं, जैसे हमने अपना सेशन लिया, मैंने कहा कि अगर आप में सीखने की लगन है तो आप शिकायत नहीं करोगे कि लाइट चली गई। ये अब मैंने भी तो शिकायत नहीं की, मैंने चुपचाप अपना सेशन जैसे स्टार्ट किया था वैसे, क्योंकि अंदर कमरे में जहां हम बैठते हैं वहां पे ऐसी जगह बैठना होता है जहां पे कोई बाहर का साउंड ना आए, ताकि आपको जो आवाज है वो साफ साफ पहुंच सके। क्योंकि अगर बाहर का साउंड लगातार आता रहेगा तो फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए यहां पे अंधेरा वैसे भी ज्यादा होगा क्योंकि ये सबसे इनर मोस्ट रूम है,
राइट। तो अल्टीमेटली स्टूडियो भी ऐसी जगह बनाया जाता है जहां पे इनर मोस्ट कमरा हो, जहां पे बाहर का साउंड ना के बराबर आए। तो अल्टीमेटली आज का सेशन कैसा लगा? लाइट जाने के बावजूद भी हमने सेशन लिया, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। के और मैं पहले ही कहूं कि लाइट जाने की कोई कंप्लेन मत कीजिएगा, राइट। सिर्फ आपके सेशन आपका हुआ, आपने अपने नोट्स बनाए, राइट। और लाइट जाने के बाद भी हमने हार नहीं मानी, हमने अपने सेशन को लिया, राइट। बिकॉज ये चीजें अनसर्टन है और जब आसान ना हो हालात को बदल पाना तो अच्छा है उनके साथ बहते चले जाना। हमारा पहला वाक्य जो था, हमारा पहला जो वर्ड है वो अकीन है। पहला सेंटेंस है ट्विंस आर अकीन टू ईच अदर। जो ट्विंस होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अकीन होते हैं। इन एवरी टॉपिक यू फाइंड अकीन क्वेश्चंस। वाक्य को महसूस करके देखो तो आपको खुद से अंदाजा आ जाएगा कि वाक्य क्या कह रहा है। एप्रिशिएबल वर्ड हमने देखा। अगला एप्रिशिएबल में हमने देखा एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ व्हीट इज प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में बड़ी मात्रा में जो है व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है। वाक्य की गहराई को समझें, वाक्य के सेंस को समझें, वही सबसे बड़ी बात है। अगला वाक्य जो हमने हाथ से बनाया, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिएगा पैसा अपना ही बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगला वर्ड एप्रिशिएटिव है, इसका मतलब आभारी होता है। और वाक्य बड़ा गजब का कि चिल्ड्रन शुड बी एप्रिशिएटिव ऑफ एवरीथिंग देयर पेरेंट्स डू टू टेक केयर ऑफ देम। आई एम इंडेडिटेड टू यू। मैं आपका आभारी रहूंगा कि आपने ये सेशन बिना लाइट के लिया। बड़ा आभारी रहूंगा कि आपने इस बात को सुना और मन में कोई शिकायत नहीं लाई कि ये कैसा व्यक्ति है कि लाइट चली गई तो सेशन कैंसिल क्यों नहीं किया। क्योंकि मैं जब बैठा था तो लाइट थी, पर अब नहीं है। तो मैं तो बैठा तो सेशन को कंप्लीट करने के लिए था, इसको बीच में कैसे छोड़ सकता हूं। हाँ, लैपटॉप और चीजें ही बंद हो जाएं तो वो एक अलग बात है, बट जब तक सेशन चल रहा है, मुझे पता है कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो ये बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता कि हम चीजों को अधूरा छोड़ दें। क्योंकि हम चीजों को अगर अधूरा छोड़ेंगे तो हम कभी अंदर कंप्लीट महसूस करेंगे नहीं। एप्रिशिएटिव के बाद हमने चौथा वर्ड लिया ऑस्पिशियस, माने फेवरेबल, जो चीज अच्छी मानी जाती है, जो बेहतरीन मानी जाती है, राइट। इट्स रिलेटेड टू ऑस्पिस। और ऑस्पिस का मतलब क्या होता है? अ डिवाइन ओमन, ऐसा कोई संकेत जो दैवीय रूप से आ रहा हो, राइट। दे आर लुकिंग फॉर एन ऑस्पिशियस डेट। यहां पे डेट था DATE फॉर देयर मैरिज। अगला वर्ड ब्रोच। ब्रोच माने सिंपल बातें नहीं करना, बातें करना वो भी किसी सेंसिटिव मुद्दे पर। वाक्य बड़ा गजब का हमने लिया कि हाउ विल यू ब्रोच द सब्जेक्ट ऑफ गेटिंग अपार्ट फ्रॉम योर फादर। बात तो करोगे पर इस सेंसिटिव इशू पर बातें करना दम लगेगा, कैसे करोगे। और वाक्य हमने अपने हाथ से लिया, इन एवरी GD यू हैव टू ब्रोच। आपको सेंसिटिव इश्यूज पर बात करनी होती है ग्रुप डिस्कशन में। जब आपको एक अधिकारी बनना है तो आपको GD के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। उसकी तैयारी बड़ी गजब की है। अगर आप वकैब के सेशन ले रहे हो और आपने कोर्स अगर किया है तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी गिफ्ट ऑफ गैप बड़ी इंप्रूव होती है। वाक्य देखो, इन एवरी GD यू हैव टू ब्रोच एंड शो योर गिफ्ट ऑफ गैप। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल दिखानी पड़ती है। सो आज का सेशन इतना ही। थैंक्स लॉट मुझे सुनने के लिए, राइट। और लगातार मैं सेशंस के साथ आता रहूंगा और उम्मीद है आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। नाउ लेट्स